रही है, एनडीए में टूट है, सीट शेयरिंग का हंगामा है, एनडीए के एक साथ नहीं है लोग। बिल्कुल बकवास की बात है। आज एनडीए का संयुक्त कार्यकर्ता सम्मेलन हर जिले में हो रहा है। आप भी शामिल हुए? निश्चित रूप से हम शामिल हुए थे, बढ़ चढ़ करके शामिल हुए थे। हमारे यहाँ से हजारों कार्यकर्ता भी उस कार्यक्रम में पूरा काफिला चला था, शिरकत लिया था। कहीं कोई टूट नहीं है, कहीं कोई न मनभेद है न मतभेद है। माझी जी हों चाहे कोई भी हो, बोलने के लिए चिराग जी बोलने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन सब लोग एक जगह बैठेंगे और सारी बात तय पा जाएगी। कहीं कोई मनभेद या मतभेद नहीं है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव फीडीज को। मेरा नाम अभिषेक है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के विधायक अरुण सिंह जी हैं। अरुण सिंह जी, राहुल गांधी कह रहे हैं कि बिहार में जो जातीय जनगणना हुई है उसके आंकड़े फर्जी हैं। आप लोगों ने फर्जी आंकड़े जारी कर दिए। सवाल उठता है, जिस समय जातीय गणना हुई उस समय सरकार किसकी थी? महागठबंधन की सरकार थी। उसमें कांग्रेस भी एक हिस्सेदार था, उनके भी मंत्री थे। उसी पीरियड में गणना हुई। हम लोग तो जातीय जनगणना के खिलाफ कभी नहीं रहे और उसी सरकार में आप हुई। लोगों ने तो साथ दिया राहुल था। जी कब क्या बोलेंगे, सुबह में कुछ बोलते हैं, शाम में कुछ बोलते हैं, उनकी बात को कितना दोहराएं हैं। कर्नाटका में 14 में जातीय जनगणना हुआ, आज तक वो पब्लिश नहीं हो पाया। क्या वजह है? इसलिए उन लोगों का जो भी स्टेटमेंट अभी आ रहा है, चाहे वो संविधान बचाओ क्या क्या, माने कि जातीय गणना के संदर्भ में, सब फर्जी बात है। किसी तरह का कोई लेना देना नहीं है उन लोगों को। जो मन में आता है वही वक्तव्य जारी कर देते हैं। इसलिए राहुल जी की बात को हटाइए। बहुत बड़े नेता हैं, उनके बारे में हम बहुत कटाक्ष करना भी नहीं चाहेंगे, लेकिन ये सच्चाई है जिस चीज़ को आप भी जान रहे हैं और सारा देश इस बात को जान रहा है। अच्छा, एनडीए में खबरें कही जा रही है, एनडीए में टूट है, सीट शेयरिंग का हंगामा है, एनडीए के एक साथ नहीं है लोग। बिल्कुल बकवास की बात है। आज एनडीए का संयुक्त कार्यकर्ता सम्मेलन हर जिले में हो रहा है। आप भी शामिल हुए? निश्चित रूप से हम शामिल हुए थे, बढ़ चढ़ करके शामिल हुए थे। हमारे यहाँ से हजारों कार्यकर्ता भी उस कार्यक्रम में पूरा काफिला चला था, शिरकत लिया था। कहीं कोई टूट नहीं है, कहीं कोई न मनभेद है न मतभेद है। माझी जी डिमांड कर रहे हैं 20 सीट की। ये तो आपस में निश्चित रूप से लोग डिमांड करते हैं, अपना रखते हैं, लेकिन शीर्ष नेतृत्व एक साथ बैठ करके सब कुछ तय कर लेंगे। माझी जी हों चाहे कोई भी हो, बोलने के लिए चिराग जी बोलने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन सब लोग एक जगह बैठेंगे और सारी बात तय पा जाएगी। कहीं कोई मनभेद या मतभेद नहीं है। कोई टूट की कोई टूट की दूर दूर तक कोई संभावना नहीं है। लेकिन महागठबंधन ने ऑफर दिया है। रोहिणी आचार्य हैं, वो कह रही हैं कि माझी जी हमारे साथ आ जाए। अभी महागठबंधन के कुछ लोग टूट करके इधर आने के लिए बेचैन है, वो क्या ऑफर देंगे? महागठबंधन में कुछ लोग हाँ भाई, घटक दल भी हैं क्या? निश्चित रूप से उनके घटक दल के लोग ही दिन रात प्रयासरत हैं, आना चाहते हैं, लेकिन इधर कोई जगह नहीं है। अब हाँ हाँ, तो आपने सुना कि क्या कुछ कहा है बीजेपी के विधायक है अरुण सिंह। बड़ी बड़ी बात बोल गए हैं और साफ साफ राहुल गांधी को लेकर कहा है कि सुबह क्या बोल जाएं और शाम में क्या बोल जाएं उनका तो कुछ पता ही नहीं रहता है। पहले ये बताएं कि जातिगत जनगणना के आंकड़े क्यों नहीं जारी किए जब कांग्रेस की सरकार है वहां। तो साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा है कि एनडीए एकजुट है। सीट की डिमांड हर कोई करता है, हर कोई पार्टी करती है, लेकिन एनडीए में कोई टूट नहीं है, सब एकजुट है। और एकजुट कार्यकर्ता सम्मेलन ही देख लीजिए ना आप, किस तरह से बिहार के हर जिले में कार्यक्रम हो रहा है। एनडीए एकजुट है और सारे प्रदेश अध्यक्ष कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। वहीं महागठबंधन ने जिस तरीके से ऑफर दिया है जीतन राम मांझी को, उसको लेकर साफ साफ कहा है महागठबंधन के लोग तो इधर आना चाहते हैं, लेकिन जगह का अभाव है। इसलिए अब क्या किया जाए। बने रहिए लाइव फिट के साथ।